प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और हाथ नहीं छोड़ रहे थे। पकड़ा है तेरा हाथ तो हाथ न छोड़ेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे विश्व गुरु को इग्नोर कर दिया, या फिर हमारे ये देखना है, ट्रंप को घेर रखा है सबने। देखो, देखा था, उधर मुड़ के भी नहीं देखा। अब इसे हमारे देश की गोदी मीडिया कैसे चलाएगी? ट्रंप की ओर टकटकी लगाए हुए, इसे कहते ना कि आखिरी उम्मीद, एक बार, बस एक बार मालिक देख लो मुझे, एक बार। और राजपाल यादव की एक फिल्म मुझे याद आती है, मालिक, बस एक बार मालिक मुझे। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपने हमारे 3 भारतीय नाविकों को क्यों मार दिया मिसाइल हमले में? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखित बयान आता है, उसमें उन 3 भारतीयों की हत्या का जिक्र है, मगर अमेरिका को जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है। मगर हमारा गोदी मीडिया किस बात को लेकर खुश है? हमारा गोदी मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उठकर उनसे हाथ मिलाते हैं। अरे भाई, यह शिष्टाचार है, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपको उठना पड़ता है। हमारा गोदी मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है और उसमें वो इस बात की चर्चा करते हैं कि हम दोनों इंस्टाग्राम में कितने पॉपुलर हो गए हैं। हमारा गोदी मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि इस बार प्रधानमंत्री ने ट्रंप को लाल आंख दिखाई, उन्हें गले नहीं लगे, उन्हें हग नहीं किया। मगर गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़े रहे, हाथ नहीं छोड़ रहे थे। मगर दोस्तों, मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं। G7 की बैठक में भारत एक विशेष इनवाइटी है। मंच पर तमाम बड़े नेता खड़े हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, मेलोनी भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री, सब हैं। मगर गोदी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है और किस तरह से एक बार फिर इन्होंने भारत को जलील किया है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए आज तक आपकी स्क्रीन पर G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मिले ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही कुर्सी से उठकर ट्रंप ने मिलाया प्रधानमंत्री मोदी से हाथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक कुर्सी पर बैठे हुए, सामने एक व्यक्ति आ रहा है, आप बैठे बैठे थोड़ा ना उससे हाथ मिलाएंगे? आज तक इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा है। तो चलिए, अगर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है तो मैं आपको एक एक करके 2 वीडियो दिखाता हूं। पहला वीडियो पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। यहां मंच पर देखिए तमाम नेता खड़े हुए हैं। यहां पर आपको मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको मेलोनी भी दिखाई दे रही हैं, यहां पर आपको ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की आंखों के सामने से मोदी जी निकल जाते हैं। कायदे से ट्रंप को एक सीढ़ी चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहिए था, अगर इनका प्रोपेगेंडा सही है तो, मगर नहीं, मानो वो नजरअंदाज कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये करीब 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ट्रंप जो है मेलोनी से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने से प्रधानमंत्री निकल जाते हैं, यहां पर भी हाथ नहीं मिलाते हैं। तो मैं आज तक से पूछना चाहता हूं कि तुम जो चला रहे थे कि मोदी जी को देखकर उठ खड़े हुए ट्रंप, यहां पर 1 मिनट 26 सेकंड का यह वीडियो है, सामने से मोदी जी गुजर रहे हैं, मोदी जी शायद उनको देख भी रहे हैं, मगर नहीं साहब, हाथ नहीं मिलाया जाता है। मैं आपको बताता हूं गोदी मीडिया और क्या कर रहा है। ये देखिए, एबीपी न्यूज बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है। G7 समिट के दौरान फ्रांस के एवियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में संभवतः अपने मेलोडी रील का जिक्र करते हुए कहा कि हम इंस्टाग्राम पर मशहूर हो रहे हैं। दोनों की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम इंस्टाग्राम पर मशहूर हो रहे हैं। गोदी मीडिया की यह है प्राथमिकता दोस्तों। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां आपको ध्यान थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मीडिया इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गले नहीं लगाया। अरे भाई, जब फोटो खिंचवाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया था और हाथ नहीं छोड़ रहे थे। पकड़ा है तेरा हाथ तो हाथ ना छोड़ेंगे। देखिए ये वीडियो। Parfait. Et il y a un propose de faire une concert. Here everybody. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वी आर ऑलवेज रेडी और हंसने लगते हैं। आप ये खुद वीडियो देखिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, देखा जाए। Everybody? They are always ready. जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से जो सीधा सवाल नहीं किया 3 भारतीयों के मारे जाने को लेकर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे विश्व गुरु को इग्नोर कर दिया,
या फिर हमारे मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करके उनको लाल आंख दिखा दी। वैसे ये वाली फोटो देखकर तो कुछ और ही कहानी यहां पर लग रही है। ऑल्सो ये इस वाली फोटो की सच्चाई आखिरकार क्या है, सबके बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। एंड हमारे देश के 3 सेलर्स आपको याद होगा अमेरिका ने मार दिए थे, उसके बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई। वैसे तो सारी क्लिप्स म्यूटेड है, लेकिन एक ऑडियो वाली क्लिप ढूंढ करके लाया हूं, तो इसलिए मिस मत करना। लेकिन जरा शुरुआत से इस कहानी को शुरू करना चाहता हूं। G7 समिट की शुरुआत यहां पर हो चुकी है एंड वर्ल्ड लीडर्स एकत्रित हुए हैं यहां पर फोटोबाजी के लिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी बीच में क्यों नहीं खड़े हुए। यहां पर अंजना, रूबिका, चित्रा कहां गए तुम लोग? मोदी जी बीच में नहीं खड़े हुए, चलो शो बनाओ। अब वर्ल्ड लीडर्स ने यहां पर फोटो खिंचवाई एंड इसके साथ मोदी जी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई। एंड आप सोचो कि मोदी जी ने मेलोनी से क्या बात करी होगी G7 समिट में। मोदी जी यहां पर ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर रील हमारी बहुत चल रही है, बहुत वायरल हो गए हम लोग। Did you see our reel on Instagram? Yeah, we have become famous. वाह, बहुत अच्छी बात हो गई। मोदी और मेलोनी की वीडियोस इंस्टाग्राम पे फेमस हो गई। इससे बिहार में बैठे हुए चंपू को क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? इसी साथ आईटी सेल लगा पड़ा है। वीडियोस दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया, क्योंकि लाल आंख तो दिखा नहीं सकते थे, तो कुछ तो बोलना ही था ना। वर्ल्ड लीडर्स फोटो खिंचवाने आए तो मोदी जी भी पहुंचे एंड मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक यहां पर नहीं हुआ, जिसको ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इग्नोर किया डोनाल्ड ट्रंप को। अबे डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद उस तरफ देख रहा था। देखो, मुझे इन बातों से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये फालतू का विश्व गुरु वाला नैरेटिव, मोदी जी सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं, ये मुझे निहायत ही बेवकूफाना लगता है। और इसको लेकर कहा क्या जा रहा है, पीएम मोदी इग्नोर ट्रंप, ही वाज वेटिंग फॉर पीएम टू कम एंड मीट हिम but Modi ji ignored him. He literally met, hugged everyone around except Trump. Visuals are telling a story. हाँ बेटा, विजुअल्स तो भी स्टोरी बताने वाले, क्योंकि ये अधूरी स्टोरी है, आगे की भी एक स्टोरी है जो भी आपको पूरी करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। एंड ये जिन विजुअल्स की बात कर रहे हैं, बार-बार जिस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, उसी का एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस फोटो में डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ही उस तरफ है एंड मोदी जी ईयू की चीफ से हाथ मिला रहे हैं। अब इसमें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इग्नोर कर रहा है, आप ही बता दो। ऑल्सो इस क्लिप के आगे का पार्ट, फोटो, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, गोदी मीडिया वाले लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच गंभीर चर्चा। अबे कुछ गंभीर चर्चा नहीं है, दूसरे एंगल से अभी एक वीडियो दिखाता हूं, सारी गंभीरता समझ में आ जाएगी। इनफैक्ट गंभीर चर्चा होगी भी कैसे, ये फोटो यहां पर ऐसे करके डाली गई है, लेकिन इस फोटो में आपको 2 लोग नजर में आएंगे, लेकिन एक और बंदा भी था वहां पे, मोदी जी का ट्रांसलेटर। गंभीर चर्चा। वैसे ये कैसा ग्रेट ओरेटर है यार, मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कोई फ्रेंच और स्पेनिश में तो बात करता नहीं, इंग्लिश में बात करता है, तो क्या मोदी जी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते क्या? और तो न्यूज अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल, वो नाविका कुमार वाला, भारत वाला जिसमें पाठशाला आती थी, अब वो मैडम लाएंगी पाठशाला, रूबिका लियाकत, वो वाला तमाम न्यूज चैनल बता रहे थे। फोन मिलाया एस जयशंकर ने मार्क रूबियो को, ये कह दिया वो कह दिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ गई। मार्क रूबियो वाला तो बयान बकायदा अमेरिका ने सबके साथ साझा कर। अब सबकी नजर टिकी हुई थी G7 समिट पर। G7 समिट पर जाने से पहले मोदी जी के लिए माहौल बनाया जा रहा था कि अब देखना ट्रंप की कर देंगे पतलून गिली टाइप के जो लिखते हैं। अब आज आपको वहां की वीडियो दिखाता हूं। सारे नेता होते हैं ना, सारे राष्ट्राध्यक्ष जहां खड़े होते हैं वहां खड़े थे, और खड़े होकर जिस तरह से फोटो क्लिक करानी थी उसको लेकर एक पूरा प्रोग्राम था। वहां हालत क्या है वो पूरा मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और इतनी छटपटाहट कैसे थी, किसके मन में ज्यादा छटपटाहट थी, कौन किसे इग्नोर कर रहा था, कौन किसे देखना नहीं चाहता था, ये नहीं कि शर्म की वजह से मुंह छिपा रहा है, उसकी दूसरी कहानी और भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने एक घटनाक्रम को लेकर एक वीडियो था, एक तस्वीर थी, वो जारी कर दी थी, वीडियो थी। अब दिन रात बताऊंगा उस, अब रेलवे की तरफ से चेतावनी दे दी गई राहुल गांधी को, अफवाह फैलाए, लेकिन जो हकीकत है उसमें ही क्या कर लिया। रेलवे क्या दुर्घटनाएं नहीं हुई, रेलवे में बहुत आलिशान ये देखिए साउंड है नहीं, इसलिए ट्रंप नजर आते हैं, कई और देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी नजर आते हैं। और देखिए एक एक करके G7 है ना, G7 समिट, ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब भी वहां पर पहुंचते हैं G7 समिट में। ये मुलाकात मेल मुलाकात होती है, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो जाती है मोदी जी की, और ट्रंप को सारे सबने घेर लिया। ये देखना है, ट्रंप को घेर रखा है सबने। वहां मुलाकात का ये दौर है और ये अलग अलग वहां पर मुलाकात चलती रहती है। अब आप सोचिए इस पूरे संघर्ष में क्या क्या हुआ था उस वक्त भी। अब ये प्रदर्शित कैसे किया जाएगा अभी आपको बताऊंगा। कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग, ठीक है, फिर बाद में फोटो क्लिक होती है। फोटो क्लिक करने के बाद भी ये कितनी अकड़ में खड़ा है, सबसे बड़ी सवाल वाली बात है, कितने अकड़ में खड़ा है ट्रंप। देखो देखा तक नहीं, उधर मुड़ के भी नहीं देखा। अब इसे हमारे देश की गोदी मीडिया कैसे चलाएगी, क्या चलाना होगा उसे मालूम है। ये देखिए उन्हीं के सामने से गुजर गए, ये देखिए, ठीक है। इसको लेकर कहा जा रहा है, 5 मिनट का वीडियो है, G7 समिट की ग्रुप फोटो ली जा रही है, इसमें आप ट्रंप को देखें और मोदी को भी। ट्रंप ने मोदी की तरफ देखा तक नहीं, फोटो खिंचवाने के बाद सब नेता कमरे में चले गए, मोदी पीछे पीछे जा। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे
लाता रहूँगा और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेंगी, वो भी एक अलग अंदाज में।